हेलो डियर लिसनर्स, डॉक्टर एमजेज ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल ऑडियो बुक के बारे में, जिसका नाम है बीता हुआ अतीत और अजन्मा भविष्य। वेल फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो पास्ट है, जो ऑलरेडी बीत चुका है, वो फिर से वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, उससे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं जो हमारे साथ घट चुकी हैं, उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जहाँ पे भी सीखने लायक है। और जहाँ पर भी कुछ सीखने लायक नहीं है, कुछ ऐसी ही चीज़ें जो सिंपली कैजुअली हो गई, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अतीत का इस्तेमाल आपको कुछ सीखने के लिए ही करना चाहिए, और उससे सीख के आप अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह से अजन्मा भविष्य, यानी कि जो भविष्य है जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, जिसके बारे में बेकार में ही लोग सोच सोच के चिंताएं करते रहते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। आपको आने वाले भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए, अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें, एक शानदार भविष्य बना सकें। लेकिन इसी के साथ आपको अनावश्यक रूप से परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब तो यही है कि आपको वर्तमान में ही जीना है, और वर्तमान को ही बेहतर बनाना है, और आप वर्तमान में ही फोकस करें, यानी कि लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट को ही हमें एंजॉय करना चाहिए। वर्तमान के हर एक क्षण को आप एंजॉय करना सीख लीजिए। वर्तमान की उपयोगिता को, उसके इम्पोर्टेंस को समझें, और आप पास्ट और फ्यूचर से जो भी सीख सकते हैं। फ्यूचर से सीखने का मतलब है कि आप फ्यूचर के लिए जो भी प्लान करना चाहते हैं, तो उसके बारे में चिंतित ना होकर उसके लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड होके अपने आप को आप बेहतर बनाते चले जाएं, और प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें। जहाँ तक हो सके आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ताकि आपको जो बीता हुआ अतीत है उसकी चिंताएं नहीं सताएगी, और आने वाले कल की चिंताएं भी नहीं सताएगी। जब आप वर्तमान में रहना शुरू कर लेते हैं, तब आपके एक्शंस और भी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि आप जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय कर रहे हो। और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने से आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि आप वर्तमान को एंजॉय कर रहे हैं, आप फ्यूचर को और पास्ट को लेकर नहीं बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जहाँ पर भी हमें फ्यूचर को बेहतर करने का सवाल है, तो हमें अपने प्रयास ज़रूर लगाना चाहिए, सही दिशा में लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए, फिजिकली या थ्रू ऑनलाइन, या मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, जहाँ से हम सीख सकें, जहाँ से हमारी लाइफ में वैल्यू जोड़ सकें। और हमें ये सब करना भी चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें अपनी लाइफ को भी बेटर बनाना है। उसके लिए हमें अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना होगा, और यदि हमें अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना है, तो हमें हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल, हमसे ज़्यादा वैल्यूएबल लोगों से सीखना होगा। हो सकता है उनके वीडियोस, उनके ऑडियो सीरीज़, यानी कि उनके पॉडकास्ट, या उनकी बुक्स, उनके वर्कशॉप, उनके सेमिनार, उनके कंसल्टेशन, किसी भी वे में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, हमें उनसे सीखना ही चाहिए। हो सकता है वो पेड हो या फ्री हो, लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने माइंड को ऊपर रखें, और अपने पास्ट की कुछ कड़वी यादों को छोड़कर पास्ट को आप बेहतर नज़रिए से ही देखें, सिर्फ सीखने के उद्देश्य से ही देखें कि हाँ ठीक है, मैंने ये गलती कर ली थी, लेकिन अब मैं नहीं करने वाला हूँ। ये टाइम गुजर चुका है, अब उसके बारे में चिंतित होकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात ज़रूर है कि किसी भी वर्तमान को फलने फूलने के लिए अतीत के आशीर्वाद की जरूरत होती है। अतीत के आशीर्वाद के बिना कोई भी वर्तमान नहीं फल फूल सकता है। यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंस से ही आप प्रेजेंट को बेटर बनाते हो। आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट के आपके जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी आपने देखा है, सीखा है, सुना है, उससे आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके, विवेक को इस्तेमाल करके आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाते जाते हैं। और ये सच में एक अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग बात है। तो हम भी चाहते हैं कि डेफिनेटली हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं, अपने आने वाले भविष्य को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं, सुरक्षित बनाएं। लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी हमें फ्री माइंड से काम करना है, अपने ऊपर लोड नहीं लेना है, अपने आप को मेंटली फ्री रखना है, फ्रेश रखना है, पॉजिटिव रखना है, और हमें प्रेजेंट का मैक्सिमम यूज़ करना है, अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो समय एक बार फिर से चला गया, तो वो फिर कल के लिए गया हुआ कल, तो फिर वो पास्ट हो जाएगा। और फिलहाल जो मोमेंट है, ये प्रेजेंट मोमेंट है, और आने वाला अभी कल है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, तो वो आपका फ्यूचर है, वो आपका भविष्य है।
लेकिन वो भविष्य फिर अल्टीमेटली प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है, और ये जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट में कन्वर्ट होता है। इसलिए हर एक क्षण, हर एक मोमेंट उस सुप्रीम पावर, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, सुप्रीम एनर्जी, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जिस भी नाम से बुलाना चाहते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक ही होता है, आप उसके शुक्रगुजार ज़रूर रहें, ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर व्यक्त करें। हर एक मॉर्निंग आप उन्हीं के आशीर्वाद से ही पूरे दिन को अच्छे से बेहतरीन तरीके से जीते हैं। हर एक मोमेंट आप सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपकी हेल्दी बॉडी है, आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके साथ में फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हर एक मोमेंट कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ सुनने, सीखने, समझने की, बोलने की, देखने की, महसूस करने की, स्पर्श करने की, चलने फिरने की, आपकी जो भी सारी क्षमता हैं बॉडी की, अच्छे से बोलने की, तो ये सारी उस परम शक्ति के द्वारा दी गई हैं, उस एनर्जी, सुप्रीम सोल या सुप्रीम पावर के द्वारा ही दी गई है। तो इसके लिए भी आपको हमेशा ही शुक्रगुजार रहना है वर्तमान क्षण में, ताकि आप अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को बेस्ट बना सकें, उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकें, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, और इस प्रकार से भी आप अपने डे को, अपने प्रेजेंट को डेफिनेटली बेस्ट बनाते जाते हैं, बेटर बनाते जाते हैं, और डे बाय डे हर एक फील्ड में, हर एक इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ में आप फॉर श्योर अपने आप को बेहतर बनाते जाते हैं। और ये अल्टीमेटली आपका गोल भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हमेशा ही बेहतर बनते जाना है, हर एक एंगल से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से आपको अपने आप को इवॉल्व करते जाना है। आपके पास जब सारी सब कुछ सक्सेस मिल जाती है, हर एक एंगल से आप बेटर हो रहे हैं, तब भी आप यही सोचें कि मैं इसमें और भी ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और एट द सेम टाइम आपको ह्यूमैनिटी को भी मेंटेन करना है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है। हर एक क्षेत्र के लोगों से, हर एक धर्म समुदाय के लोगों से आपको वही प्रेम भावना बनाए रखनी है, जिसमें कि कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, चाहे फिर वो उसकी कोई भी कास्ट हो, उसका कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो। तो अल्टीमेटली ये हमारा काम है कि हम अपने लाइफ को बेटर बनाएं, अपने लाइफ में लोगों को इम्पोर्टेंस दें, उनके लिए अच्छा सोचें। जब आप पूरी दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली पूरी दुनिया की जो कायनात होती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करता है, आपको भी बेटर बनाता है, और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, आप अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड करने के लिए आप दूसरों की लाइफ में वैल्यूज जरूर ऐड करें, और ये आप प्रेजेंट मोमेंट में ही कर सकते हैं। इन पास्ट की अनावश्यक वरीज को छोड़कर ही आप अपने प्रेजेंट को बेटर बनाते हैं, और अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, राइट। और आपको पीस ऑफ माइंड तो तभी मिलेगा जब आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे, बिना फालतू के डिप्रेशन से, एंजाइटी से और मेंटल डिस्टर्बेंस से आप दूर रहेंगे। और ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब आप शांत मन से, बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा चिंता किए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लें, एंजॉय करना सीख लें। और ये करना भी पड़ेगा अल्टीमेटली। जहाँ पे लगता है कि जो सच में हमें कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा कंसर्न लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी हमें ओवर कंसर्न नहीं हो जाना है। यानी कि जो चीज़ जितना ज़्यादा मायने रखती है उसी के हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसके बारे में भी ज़्यादा सोच विचार करके उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। बस हमें एक ज़्यादा कॉन्शियस के रूप में रहना है, एक प्रॉपर कॉन्शियस लेवल के हिसाब से ही उसको ऑपरेट करना चाहिए, ताकि उसे हम अच्छे से डील कर पाएँ। समय की सीमा को कोई बांध नहीं सकता। समय का ये धर्म है कि एक बार आके फिर चला जाता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, राइट। तो इस समय का हमें सदुपयोग करना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट हो सकता है, सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। समय से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो हर एक क्षण को हमें अच्छे से एंजॉय करना सीखना चाहिए, और लोगों की लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए। वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए हमें वर्तमान के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ अप्रिशिएट होती है वो बार बार रिपीट होती है। जब आप शुक्रगुजार हो जाते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, जब आप अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो चीज़ें कई गुना बढ़कर आपकी लाइफ में आती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम दिस ऑडियो बुक। वेल, आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इससे आपको क्या सीखने को मिला ये आप हमें ज़रूर बताएं। वेल, अभी के लिए इस ऑडियो बुक से इतना ही। इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उनकी लाइफ में भी वैल्यूज ऐड करने के लिए आप भी हमारी हेल्प ज़रूर करें। Thank you so much for listening. Have a great time and take care of yourself.